सो आज का जो योग निद्रा सेशन है माइंड मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे इनवर्ड जर्नी करानी मन को आत्मा की तरफ। अभी तक ये बाहर की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और पहले सेशन में बता चुके हैं हम कि कैसे हमने इस मन को अंतर्मुखी करना है। ये बाहरमुखी ज़्यादा चलता है, इसका क्या कारण है, इसके क्या कार्य हैं, ये मन क्या करता है। ये बैठता नहीं एक स्थान पे, आपको घुमाए रखता है, विचार आते रहते हैं। फैक्ट्री है ये विचारों की, लगातार इसमें चिंतन चलता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी भविष्य का, कभी पास्ट का। और मन को फोकस करना ही हमारा इस माइंड मैनेजमेंट के ऊपर जो सेशन चल रहे हैं, हमने देखना है कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। तो चलिए योग निद्रा शुरू करते हैं आज की। अपने शरीर को हम सब पहले ढीला करेंगे। फर्स्ट सेशन, आराम से लेट जाएं या बेड पे या आसन पे। अगर आप कहीं बाहर हो तो चेयर पे रिलैक्स होएं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाना आपने। जैसे कि हमारे 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। पहले स्थूल शरीर को पकड़ेंगे और इसको रिलैक्स करेंगे। कैसे रिलैक्स करना है ये सब आप 900 योग निद्रा सेशन हो चुके हैं, 900, इसके अब आप एक्सपर्टाइज हो चुके हो कैसे करना है। तो आप सबको क्या करना है, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ आपका मन और बुद्धि मेरी आवाज़ के साथ चले। कैसे आप स्थूल शरीर से कारण शरीर में प्रवेश कर जाओगे। अगर आप जागते रहे हो, सोते नहीं, तो ये सब क्रिया अपने आप ऑटोमेटिक हो जानी। तो अपनी चेतना को अर्थात अपने मन और बुद्धि को मेरी आवाज़ के साथ लगाएं और अपने दोनों पाँव के ऊपर ले जाएं। दोनों पाँव को ऊपर से नीचे की तरफ देखना। उंगलियों को, पाँव की अंगूठों को, पाँव का ऊपरी भाग, पाँव का तलवे वाला भाग, साइड वाला भाग, ध्यान से इसको देखें मन बुद्धि लगाकर। और इसके जितनी मांसपेशियां हैं पाँव के साथ जुड़ी, उनको रिलैक्स करें। जब जब आपका मन और बुद्धि इस पे फोकस होगा तो ये पाँव के हिस्से रिलैक्स होते जाएंगे। आगे हमने देखना है कि पाँव के ऊपर 2 एंकल टखनों के जोड़ हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, इनको ढीला करें। इनके सराउंडिंग जितनी मांसपेशियां उनको रिलैक्स कर दें। फिर और आगे चलते दोनों पिंडलियों को देखते हैं। पिंडलियों को एकदम रिलैक्स करना, ढीला छोड़ना, पिंडलियों की मांसपेशियां। फिर दोनों नी जॉइंट्स को देखें, राइट एंड लेफ्ट, दोनों को ध्यान से देखना कितनी लिगामेंट्स और जॉइंट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए। इन जॉइंट्स को, इन लिगामेंट्स को बड़े ध्यान से रिलैक्स करते जाएं। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, कोलेट्रल लिगामेंट, पॉप्लिटियल लिगामेंट, क्वाड्रिसेप्स लिगामेंट, ये जॉइंट को स्टेबल करती हैं, नी जॉइंट को। और ऊपर चलते दोनों थाइस को देखें, रिलैक्स करें, ढीला ढीला करते जाएं बॉडी को। जितना रिलैक्स करोगे बॉडी को उतना ही आनंद आएगा आपको योग निद्रा का। अब अपने ध्यान को ले जाओ अब अपने योग ध्यान को ले जाएं दोनों थाइस के ऊपर। इनको ढीला छोड़ें, मांसपेशियों को देखें, रिलैक्स करें। दोनों हिप जॉइंट्स को देखें, रिलैक्स करें। फिर दोनों सैक्रोलिक जॉइंट्स को देखना और रिलैक्स कर देना। अब आप देखेंगे कि मैंने अपने पाँव से लेके सैक्रोलिक जॉइंट तक दोनों लेग्स को देखना, नीचे से ऊपर की तरफ देखते जाएं। अगर कोई भी पार्ट स्ट्रेस में है, टेंस है, तो उसको ढीला कर देना। पाँव, एंकल जॉइंट्स, पिंडलियाँ, दोनों नी जॉइंट्स, दोनों थाइस, दोनों हिप जॉइंट्स, दोनों सैक्रोलिक जॉइंट्स। अब आप फील करें कि कैसे ये रिलैक्स हैं, मेरी बॉडी के साथ अटैच्ड है कि बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई। अब अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, अर्थात अपने मन और बुद्धि को
दोनों हाथों के ऊपर ले जाएं, हथेलियों को देखें, हाथों की 5 उंगलियों को देखें, ढीला छोड़ें, हाथों के पिछले 2 भाग, पृष्ठ भाग को देखना, रिलैक्स कर देना। दोनों रिस्ट जॉइंट्स को देखना और रिलैक्स करना, दोनों फोर आर्म्स को देखना, 1 बाय 1 ढीले करते जाएं, दोनों एल्बो जॉइंट्स, दोनों अपर आर्म्स, दोनों शोल्डर जॉइंट्स, दोनों क्लेविकुलर बोन्स, इन सब जॉइंट्स को जो हाथ से लेके क्लेविकुलर जॉइंट तक है उनको ढीला ढीला करते जाएं और रिलैक्स करते जाएं। जितना आप इनको ढीला करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उतना ही आनंद मिलता जाएगा कि मेरी बॉडी के 4 लिम्स, 2 लेग्स तो जाए एकदम हल्की फुल्की हो गई। सिर्फ आपने क्या किया, कॉन्शियसली मन और बुद्धि को इसके ऊपर लगा दिया, हर एक पार्ट के ऊपर, और कुछ नहीं किया, और रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया। वाई? क्योंकि आपका जो मन है इसके ऊपर फोकस है, और जब ये मन जहाँ फोकस होगा वहाँ फ्लो ऑफ एनर्जी चला जाएगा। क्योंकि मन और बुद्धि क्या करते हैं, अटेंशन, ध्यान जहाँ जाएगा वहाँ एनर्जी का फ्लो होगा, और वो एनर्जी जहाँ जाएगी तो जो पार्ट ढीले थे वो एकदम रिलैक्स हो गए, स्ट्रेस थे, ढीले थे, रिलैक्स हो गए। ये प्रोसेस भीतर चल रहा है योग निद्रा के माध्यम से। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को नाभि पे लाएं, पेट के सेंटर पे देखें 2 किडनीज को जो डीप सिटेड है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर नाभि अम्बलाइकस, उसके सेंटर में डीप सीटेड है, राजमा की तरह रेड कलर के 2 किडनीज। पेट के दाएं तरफ देखें लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सब अपना कार्य, लिवर डिटॉक्स कर रहा है बॉडी को, पैनक्रियास शुगर रेगुलेट कर रहा है, गॉल ब्लैडर फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बाइल जूस इसमें स्टोर रहता है जो लिवर बनाता है और इसमें स्टोर करता है। इसी तरह अब पेट के लेफ्ट साइड को देखें जहाँ स्प्लीन है, स्टमक है। ये स्टमक जो आपका मैदा है ये एसिड बनाता है फॉर डाइजेशन, जब एसिड ज़्यादा बनता है तो एसिडिटी की कंप्लेंट आती है हमें। उसके साथ साथ स्प्लीन जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है। अब हम देखते हैं कि पेट के सेंटर में स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स, ड्यूडिनम, देन इलियम, जेजिनम, राइट लेफ्ट, देन नीचे बड़ी आंत के पास डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम, फिर फीमेल्स में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, फिर मेल में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमें इन सब पार्ट्स का ध्यान किया जो पेट के अंदर हैं, अपना कार्य ऑटोमेटिक कर रहे हैं, बड़े रिलैक्सिंग मोड से कर रहे हैं, कहीं कोई भी इसमें खिंचाव तनाव नहीं है। और ये जो खिंचाव तनाव ना होना एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा आपके ऊपर, कि जितने अंग हमारे पेट के अंदर कार्य करते हैं हमारे लिए सामान्य रूप से, उनमें कोई रुकावट नहीं, बड़ा अच्छा सुचारू कार्य कर रहे हैं। अब अपने ध्यान को चेस्ट के ऊपर ले जाएं, छाती के ऊपर देखें, वहाँ उसके मध्य में एक है हार्ट और दाएं बाएं 2 लंग्स। और ये जो एक ऐसी मशीनरी है हार्ट और लंग्स, अगर ये इनमें से कोई भी रुक जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। लंग्स फेल हो गए तब भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इंसान ख़त्म, या हार्ट रुक गया तब भी ख़त्म। हार्ट का कार्य क्या है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट करना, पंप करना। और ये ब्लड क्या लेके जाता है, न्यूट्रिशन, खून, ब्लड सप्लाई क्या लेके जाती है, अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन सभी सेलों में। और गंदा नाड़ियों के द्वारा जो राइट साइड पे ब्लड आता है वो लंग्स में प्योरीफाई हो जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है बिना रुकावट के। हमें आगे देखना है कि और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखें कैसे लंग्स फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, हार्ट आपका फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, पंप कर रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है। ये ऑटोमेटिक मशीनरी लगी इनमें,
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लंग्स का फैलना बलून की तरह और सिकुड़ जाना। चेस्ट और एब्डोमेन, पेट और छाती के बीच में एक पार्टीशन जो है डायफ्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम और आगे चलते हैं, नेक में देखते हैं आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के साथ 4 पैराथायराइड ग्लैंड जुड़ी हुई, 2 राइट 2 लेफ्ट। ये पीनट जैसे उसकी साइज की हैं 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड आपको पता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमारा फ़ायदा करती हैं बॉडी का। और जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। ये ध्यान करें इन सब चीज़ों के ऊपर, अपने मन और बुद्धि को मेरी आवाज़ के साथ चलाते जाएं। सोना बिल्कुल नहीं, ध्यान करना है, इन सब पार्ट्स का रिलैक्स करते जाना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ध्यान को थोड़ी के ऊपर लाएं, देखें, रिलैक्स करें दोनों लिप्स, फिर टीथ, फिर टंग, फिर पैलेट, फिर बाहर ले आए दोनों नॉस्ट्रिल, दोनों आइज, दोनों ईयर्स, फोरहेड, दोनों आईब्रोज। उसके मध्य में आप, मध्य में क्या है, जहाँ बिंदी लगाते हैं उसके 1 इंच अंदर भ्रिकुटी, आत्मा का स्थान। आगे चक्कर, जहाँ ध्यान हम लगाते हैं अक्सर। फोरहेड, ऊपर हेयर, स्कैल्प, और इसके भीतर ब्रेन, बहुत बड़ा पार्ट, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरोफ्राइटल। एक एक लोब आपका अलग अलग कार्य कर रहा है। फ्रंटल लोब इमोशनल कंट्रोल, ऑक्सीपिटल आइज के लिए, ब्रेन आपका जो राइट लेफ्ट लोब है, टेम्पोरल लोब हियरिंग और स्पीच के लिए, पैराइटल लोब जो सेंटर में मोटर एंड सेंसरी एरिया है, कंट्रोल करता है सारा बॉडी को। ये सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, ये आपका ब्रेन। ध्यान करते जाएं इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अब अपनी चेतना को पीछे ले जाएं, सर्वाइकल स्पाइन जो 7 मन के हैं नेक के, रिलैक्स करें। उनके बीच में गोटियाँ हैं, डिस्क है, उनको रिलैक्स करना। उनके साथ पैरा वर्टिब्रल मसल्स रिलैक्स करें। नीचे 12 लंबर, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल वर्टिब्रा, और इन सब वर्टिब्रास के बीच में गद्दी हैं जिनको डिस्क कहते हैं। उनके साइड से नर्व्स निकलती हैं, 31 स्पाइनल नर्व राइट साइड, 31 लेफ्ट साइड। इन सब नर्व्स को देखना, पैरास्पाइनल मसल्स को देखना, रिलैक्स करना, और अपनी चेतना को धीरे धीरे स्थूल शरीर से, जो पांव से लेके स्कल तक आपने देखा, रिलैक्स किया। अब हम दूसरे स्टेप में चलेंगे सूक्ष्म शरीर की तरफ। जो ही आपने अपनी बॉडी को पूर्ण रिलैक्स कर लिया, ढीला छोड़ दिया, आनंद में है, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, तो स्थूल शरीर आपका एकदम रिलैक्सेशन में। अब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म शरीर आपको पता है आपका सटल बॉडी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 कंपोनेंट से बना हुआ। तो पहले मन को लेते हैं। मन के बारे में ही आज का जो सेशन चल रहे हैं, 4-5 सेशन हो चुके हैं। अब मन के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया जा रहा है, मन क्या करता है, मन के क्या कार्य हैं। ये मशीनरी है जिसमें विचार आ रहे हैं। अभी भी आप ध्यान करें कि आप मन में कौन से विचार हैं। अगर आपके मन में कोई और विचार चल रहे हैं भूतकाल भविष्य काल के, और इसका मतलब आप योग निद्रा के साथ अटैच नहीं हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर योग निद्रा का लाभ नहीं मिलेगा। फोकस करें अपने मन को योग निद्रा अर्थात मेरी आवाज़ के साथ। कैसे हमने एंटर करना है स्थूल से सूक्ष्म में। सुमन आपका एकदम शांत, उसके साथ बुद्धि मेरी आवाज़ को सुन रही है, और ये जो मेरी आवाज़ है आपको ले जाएगी उस मन से जिसमें और कोई विचार नहीं, सिर्फ मेरी साउंड ही आ रही है। आप उसके साथ लगा के आगे बढ़ रहे हो। और क्या है, अब आप चले गए चित्त में। अब चित्त में क्या है, वही चीज़ें जो आपके मन में थी, आप एकाग्र है, इसको सुन रहा है। ये सारा कुछ जो आप सुन रहे हो योग निद्रा के सेशन के बाद ये चित्त में स्टोर हो जाएगा।
पास्ट माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपने ध्यान से सुना तो वहाँ से रिकॉर्डिंग फिर चलेगी जब भी आप लेट के ध्यान करोगे तो। इसके बाद आपने देखना है कि अब आपका मन और बुद्धि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से फिर आपकी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, ये भी पार्ट है। तो ये सब चीज़ें बुद्धि ने निर्णय लेना है, क्या मैंने मन के साथ चलना है इस वक्त या कहीं और ले जाना है मन को, क्योंकि मन का कंट्रोल बुद्धि के ऊपर है। अगर आपका बुद्धि ये सुन रहा है, मन साथ है, तो सब बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं और आप गहरे ध्यान में जा रहे हो। ढीला करते जाएं, रिलैक्स रिलैक्स, योर माइंड इज रिलैक्स, चित्त इज रिलैक्स। अब क्या हो रहा है, अब आपका बुद्धि जिसने ये डिसीजन ले लिया कि योग निद्रा बहुत बढ़िया है, आनंद मिल रहा है, मेरा स्थूल शरीर शांत है, सूक्ष्म शांत है और कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, फुली समर्पित हो इस योग निद्रा को। इस वक्त आपका मन और बुद्धि समर्पण में है, अर्थात आपका मन और बुद्धि मेरी आवाज़ के साथ चल रहा है और ये लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप कॉन्शियसली सुन रहे हो बड़े ध्यान के साथ। अब यहाँ से आप स्थूल से सूक्ष्म में एंटर कर गए और सूक्ष्म के बाद आपका थर्ड शरीर का बॉडी, कारण शरीर, आत्मा का स्थान, दोनों आईब्रो के बीच ब्रिकुटी। ये ब्रिकुटी क्या है? आत्मा का स्थान है। ये 1 इंच अंदर है, जहाँ बिंदी लगाती है उसके 1 इंच अंदर। अब आप देखें, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि आपका आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप आत्मा में गए, आपका मन और बुद्धि आत्मा में करा और आप वहाँ फोकस हो गए हो, आप वहाँ फोकस्ड हो। ये संतोष कुमार जी अपना माइक बंद करें प्लीज़। ये माइक संतोष कुमार मिश्रा जी माइक बंद करें। माइक क्यों चल रहा है? ये डिस्टर्ब कर रहा है। कल भी बोला था, वेयर आर यू? माइक बंद कीजिए संतोष जी। अरे, और इसी तरह आप देखिए कैसे डिस्टर्बेंस शुरू होती है। कल भी मैंने बताया था, माइक प्लीज़ अपने बंद रखिए। इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में भी मुंह अपना तब भी खोलें जब ज़रूरत है। हम इसी तरह ही लाइफ जीते हैं, जब दिल करा जो मर्जी बोल दिया, इसी तरह हम लाइफ जी रहे हैं। योग निद्रा में भी यही कर रहे हैं। तो योग निद्रा का फ़ायदा कैसे होगा आप लोगों को? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका मन और बुद्धि फोकस नहीं है। अगर आपका मोबाइल ऑन है और आपको पता ही नहीं है, आप योग निद्रा में या तो सो रहे हो या आपका ध्यान कहीं और है, या आपने माइक ऑन किया हुआ है और आप कहीं और बैठे हुए, तो ध्यान करें प्लीज़। रिपीटेडली डेली कोई ना कोई ऐसा करता है जिससे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है और अपना भी। तो ध्यान करते जाएं। अब आपकी चेतना कहाँ है? स्थूल से चली ढीला करते हुए सूक्ष्म में गई, सूक्ष्म से फिर आगे आत्मा में चली गई। अब आपका मन और बुद्धि कहाँ स्थिर है? आगे चक्कर पे, आपकी ब्रिकुटी में। अब आप अपनी आत्मा को देखें, मन की आंखों के द्वारा देखने का प्रयास करें। क्या है इसमें? यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है। अगर है तो आपने फील कर लिया अपने मन और बुद्धि के द्वारा। अगर आप योग निद्रा में जागृत हो, सजग हो, तो आप देख रहे हो कैसे आपने मन को अंतर्मुखी कर लिया है बाहरमुखी से। ये एक प्रैक्टिकल है, अपने मन को बांधने का तरीका है। बाहर के वर्ड से इसको इंटरनल वर्ड, इनवर्ड जर्नी की तरफ धकेल दिया। आत्मा को देखें, वाइट प्रकाश का पुंज, इसकी क्वालिटीज़ को देखें। इसमें शांति है, आनंद है, पवित्रता है, पावर, शक्ति है, नॉलेज है और खुशी। जब मन इसमें अटैच होता है तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जब मन बाहर अटैच रहता है तो फिर बाहर की चीज़ें इसमें घूमती।
तो आपके पास चॉइस है, पावर है आपके पास कि कैसे मन को बाहर से हटाकर अंदर करना। यही योग निद्रा का उद्देश्य है और यही आप योग निद्रा के द्वारा प्राप्त कर रहे हो। अगर आप सजग हो, आप सोए नहीं, आप मेरी आवाज़ के साथ चल रहे हो, तो इसका मतलब अब आपका मन और बुद्धि आपकी आत्मा में स्थिर। तो बहुत बड़ी जर्नी आपने कर ली इस माध्यम से। यहाँ चिंतन करेंगे, ध्यान देंगे कि अब मन मेरा शांत है क्योंकि ये आत्मा में स्थिर है। ये बहुत बड़ी ब्लिसफुल स्टेट है। और जब कुछ अब इस स्टेट में जो कुछ भी आप सुनोगे तो ये यहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाएगा आपकी, और ये आपको आनंद देता जाएगा फिर। तो आज हम यहीं से मन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मन आपका बड़ा चंचल है, लाइक ए मंकी, स्थिर नहीं रहता, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। और मन को जितना आप अंतर्मुखी करते हो उतना ज़्यादा ये बाहरमुखी होता जाता है। ये कभी खिंचाव, दबाव, प्रेशर में कार्य नहीं कर सकता, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मन को कंट्रोल करने का जो सहज तरीका है, जो गीता में बताया गया है, वो दो रास्ते बताए गए हैं। एक है बुद्धि योग, दूसरा है भक्ति योग। बुद्धि योग और भक्ति योग मन में, जैसे आपको पता है कि बहुत विचार चलते हैं, मन एक विचारों की फैक्ट्री है, कंटिन्यूसली विचार आते रहते हैं। और ये विचार या तो नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कई बार वेस्ट चलते हैं, पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, या कई बार कुछ बहुत ज़रूरी बातों का चिंतन चलता है। जैसे आप सुबह उठते हो, नहाना, लंच, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस जाना, ये नेसेसरी चिंतन है, ये आना भी चाहिए। तो मन कंटिन्यूसली थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक दिन में 20,000 से 60,000 तक थॉट्स आपके मन में आ रही हैं। ये बंडल ऑफ एनर्जीज हैं। जितना ज़्यादा चिंतन करोगे उतनी थॉट्स, उतनी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कम से कम चिंतन। चिंतन करना है तो किस चीज़ का? पॉजिटिव चीज़ों का, पास्ट और फ्यूचर का नहीं। जो बीत गया वो बीत गया। तो कॉन्शियसली मन को बुद्धि के द्वारा कैसे कंट्रोल करना है? तो सबसे पहले हम ये ध्यान करें कि मन क्यों बाहर की दुनिया की तरफ भागता है हमारा। क्योंकि मन का कार्य है आनंद लेना। तो इसको जो इमीडिएट आनंद मिलता है वो बाहर की चीज़ों में मिलता है। तो हमारी आदत बन गई, बाहर की दुनिया में इसको क्या मिलता है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, पर्सनैलिटी है, उसमें आनंद ढूंढता है, खुशी ढूंढता है। और जब उसका चिंतन करता है ये मन बार बार किसी व्यक्ति का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सीन का, तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। अर्थात मन उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो सीन है, जो भी बाहर की दुनिया का पर्सन है, मन उसके साथ अटैच्ड क्यों होता है? क्योंकि मन उसमें खुशी ढूंढ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अच्छी है। जैसे मान लो आपका मन शराब की तरफ चल रहा है, तो शराब क्या अच्छी चीज़ है? उसमें कोई अच्छापन तो है नहीं, कड़वा है, करवाहट है, नुकसान करती है।
तो मन क्यों उसके साथ अटैच हो जाता है? ये मन की क्वालिटी है, उसमें खुशी ढूंढता है, और जब उसका चिंतन करता है बार बार, आसक्ति आ जाती है। आसक्ति के बाद फिर वो उसको पाने की लालसा, डिजायर पैदा हो जाती है। पाने की लालसा मीन्स डिजायर, कामना आई, अटैचमेंट आई, शक्ति आई। तो अब ये जो डिजायर पैदा हो गई उस ऑब्जेक्ट या उस सीन को पाने की, पर्सनैलिटी को, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय योर इंटेलेक्ट। अगर वो चीज़ अच्छी है तो आपको प्राप्त करनी चाहिए। अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, किसी प्रकार से अच्छा नहीं, लेकिन मन उसमें आसक्त हो जाता है तो उसकी प्राप्ति की लालसा करता है। अगर उसने वो चीज़ प्राप्त कर ली तो उसको आनंद मिला टेम्परेली, पर नुकसान भी मिला। जो चीज़ उसने प्राप्त कर ली, अब ये प्राप्ति एक, फिर और प्राप्ति दो, ये डिजायर बढ़ती जाएगी और ग्रीड बढ़ता जाएगा। इस तरह लालच बढ़ता जाता है आपका। और ये मन ऐसा, हृदय ऐसा गढ़ा है जो कभी भरता नहीं संसार की चीजों से। तो इस तरह आपकी डिजायर आया, फिर क्या हुआ, ग्रीड, प्राप्ति हो गई, खुशी आ गई, फिर और चीज की प्राप्ति, फिर और की, फिर और की, और की। और अगर नहीं प्राप्त हुई किसी कारण से तो क्रोध, गुस्सा, इरिटेशन। तो इसका मतलब जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है, वो हमारे गुस्से का और हमारे लोभ का कारण बन जाती है। और कामना ये दो बीमारियों को पैदा करती है। कौन सी? मन की दो स्ट्रॉन्ग बीमारियां क्या है? लोभ और क्रोध। दे आर द मेजर मेंटल एलिमेंट्स, विकार। अगर हम इन चीज़ों को देखते जाएं, सुनते जाएं, करते जाएं, रोज कितनी डिजायर्स हमारे मन में आती हैं। ये डिजायर आती कहाँ से है? ये कामना आती कहाँ से है? चिंतन से। ये कामना आती कहाँ से है? चिंतन से। क्या चिंतन चलता है मन में? तो डिजायर कितनी प्रकार की, इच्छाएं कितनी प्रकार की हैं? आंखों से इच्छा का पैदा होना, किसी चीज को देखना, किसी पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को। तो देखने से इच्छा पैदा हो रही है, सुनने से इच्छा पैदा हो रही है, सूंघने से इच्छा पैदा हो रही है, और जीवा से इच्छा पैदा हो रही है, स्वाद से, और स्किन के स्पर्श से इच्छा पैदा होती है। तो इतनी प्रकार की इच्छाएं अंदर चलती मन में। और मन को कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं कि इच्छा को खत्म कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा कि देयर इज ए डेफिनेट कॉज ऑफ वरी, सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट ही सेज, दुनिया में बहुत 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 कठिनाइयाँ हैं, सफरिंग है। फिर वो कहते हैं कि सफरिंग का कोई कारण है, कि सफरिंग किसी कारण से है, और ये कारण क्या आया? इच्छाएं। तो इस चौथे में कहते हैं इच्छा को खत्म कर दो तो सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी, कामना को खत्म कर दो तो सफरिंग्स खत्म। तो मन में जो उठ रही इच्छाएं हैं, और इच्छा आपके काम, क्रोध, लोभ को, मोह को जन्म दे रही है, जन्मदाता बन जाती है। और अगर इच्छाएं नहीं रहेंगी तो ये सब कुछ खत्म, मन के विकार खत्म, मन की बीमारियां खत्म, काम, क्रोध, लोभ खत्म, जो नरक के द्वार हैं। गीता में बताया गया कि काम, क्रोध और मोह ये नरक के द्वार हैं, जिनसे बचना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि क्या हम इससे कैसे बचें, कैसे अपने मन को कंट्रोल में लाएं। तो आपको पता चला कि मन क्यों चंचल है? इच्छाओं की वजह से।
और इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं? आसक्ति के द्वारा, चिंतन के द्वारा। जो मन में चिंतन चलता है किसी ऑब्जेक्ट को पाने का, पर्सन को पाने का, सिचुएशन को, तो मन बार बार उसका चिंतन करके उसमें आसक्त हो जाता है, उसमें अटैच हो जाता है। अटैचमेंट लीड्स टू कामना, इच्छाएं, और इच्छाओं से ही आगे क्रोध और पैदा हो जाता है आपका लोभ, लालच, ग्रीड एंड एंगर। तो हमें इतना आज पता चला कि कैसे मन की बीमारियां पैदा हुई। दीज आर कॉल्ड द अफ्लिक्शंस ऑफ माइंड। ये मन की बीमारी है। इच्छा का जन्म लेना ही आगे क्रोध या लालच, लोभ को पैदा देगा। तो इच्छा को कैसे कंट्रोल करें? जिसने इच्छा को कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया। और इच्छा या मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो आपको यंत्र दिया अपने भगवान ने, वो है आपकी बुद्धि। बुद्धि, व्हाट इज बुद्धि? इंटेलेक्ट। जब आपकी बुद्धि को पता है कि कामना पैदा हुईगी मन में, तो वो हमें ग्रीड या एंगर की तरफ लेके जाएगी। तो मन को इससे हटाना है, डिटैच करना है। और डिटैचमेंट क्या है? वो वैराग्य है। और वैराग्य कैसे पैदा हुआ? अभ्यास के द्वारा। बार बार इसका अभ्यास करोगे आप। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक ये पैदा नहीं होगा। और अभ्यास और प्रैक्टिस एंड वैराग्य, ये दोनों ही आपके मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं। तो मन के जो विकार हैं, जो बीमारियां पैदा हुई, लोभ से कई बीमारियां पैदा होती हैं, क्रोध से कई बीमारियां पैदा होती हैं। एक तो फिजिकल, एक और सांसारिक कितनी बीमारियां हैं। छीनना, गलत कर्म करना, धन को बढ़ाना, आसुरी शक्तियां आप में डेवलप होनी शुरू हुई। तो ध्यान करना है कि मन कैसे कार्य कर रहा है। मन के कार्य बताए थे, मन का फंक्शन बताया, मन क्या करता है, मन कहाँ रहता है, मन को कैसे कंट्रोल करना है। अभी हम जान रहे हैं मन की बीमारियां क्या हैं, मन को साधना कैसे है। तो लिंक ब्रेक होने वाला है। आज की क्लास में आपको इतना बताया गया कि मन की क्या क्या बीमारी और कैसे पैदा होती है। ये इच्छाएं और कामना का पैदा होने का मतलब कि आपकी बीमारी शुरू। तो मन में इसका ये मतलब नहीं इच्छाएं ना लाएं। किसी चीज को दबाओगे तो मन और भागेगा। तो इच्छा कौन सी लानी है वो आगे देखते हैं। अगले सेशन में देखेंगे कि मन में कौन सी इच्छा लाएं कि ये बीमारी हमें पैदा ना हो। मन के विकार, मन की अफ्लिक्शंस, जन्मदाता आपकी कामना, आसक्ति, अटैचमेंट, फिर उसको पाना, नहीं मिली तो क्रोध, मिल गई तो लोभ। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है, सारा जीवन बीत जाता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। इंटरनल वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं चलता हमें, मन के बारे में ध्यान ही नहीं जाता। बाहर के शरीर के बारे में देखना, पहनना, खाना, सोना, सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन मन के क्या खाना है, मन के लिए क्या खुराक, क्या रेस्ट, क्या उसको रेस्ट देना है, क्या उसको खाने को देना है, मन की क्या एक्सरसाइज है, इसके बारे में कभी ध्यान नहीं जाता हमारा। इसीलिए सफरिंग्स हैं, और इसीलिए हमारी इनवर्ड जर्नी शुरू ही नहीं होती। आउटवर्ड जर्नी में जीवन बीत जाता है और एक दिन घंटी बज जाती है। तो अभी लिंक ब्रेक होने वाला है, इसके बाद में सेकंड सेशन जो कि क्वेश्चन आंसर ऑन द माइंड। अभी तक मन के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया गया है पिछले सेशंस में, और आज इसके कंट्रोल करने की विधि क्या है वो अगले सेशन में चर्चा होएगी। अभी इसके विकारों के बारे में, कैसा इसमें विकार पैदा होते हैं, इसके बारे में बताया गया।